गुमशुदा 8 साल की बच्ची की हुई हत्या, शव को पुलिस ने किया बरामद। बेतिया नगर थाना क्षेत्र की 8 साल की एक मासूम बच्ची दूसरे वर्ग की छात्रा थी। वह अपने घर से शाम 5:45 में उपवास यानी रोजा के अवतार लेकर अपने फुआ के यहाँ गई थी। यहाँ से वह वापस में गायब हो गई थी, जिसको उसकी बुआ के बेटा यानी फुफेरा भाई ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर चंद्रावत नदी के झाड़ी में छुपा दिया था, जिसके शव को पुलिस ने बरामद कर लिया। 8 वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर से शाम अवतार लेकर निकली थी, फिर वापस घर नहीं लौटी। परिजनों के द्वारा बहुत खोजबीन करने के बाद थक हार कर बेतिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस उस मासूम बच्ची को तलाश में रात दिन एक कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ न लग पाया। बच्ची का अपहरण करने की नियत हत्या करना दर्शाता है। इस सनसनीखेज मामले को लेकर पूरे मोहल्ले में मातम सन्नाटा छाया रहा। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर बहुत नाराजगी देखी जा रही थी। स्थानीय लोगों की मांग है कि अविलंब ही इस निर्दयी निर्भया जैसे हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले सभी जालिम अपराधियों को पकड़कर जेल के सलाखों में डाला जाए। साथ ही न्यायालय से आग्रह किया है कि इन जालिम अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस तरह की निर्मम हत्या की पुनरावृत्ति न हो सके। इस 8 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण हत्या की नियत से ही उसके ही फुफेरे भाई और फूफा ने अन्य 2 स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर किया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम उपरांत शव को दाह संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का अपहरण और बेचने, पैसेगुआई करने में असफल होने पर अपनी पहचान छुपाने की नियत से उस मासूम बच्ची की हत्या कर शव को झाड़ी में छुपा दिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची के अपहरण के बाद ही उसकी हत्या कर झाड़ी में शव को छुपा दिया गया था। बच्चे के माता पिता एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना स्थल पर सदर 1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विवेक दीप, नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्वाला सिंह के साथ सभी थाना के पुलिस बल मौजूद थे। घटना स्थल पर लोगों ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया, जिसको पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। घटना में शामिल अपराधियों में मृतका का फुफेरा भाई पिता उस्मान मियां, फूफा उस्मान मियां, पिता खलील मियां उम्र 50 वर्ष, सुधीर कुमार उर्फ चिरिया उम्र 25 वर्ष, पिता रमेश कुमार, राजा कुमार उम्र 25 वर्ष, पिता हरिंद्र राव। सभी चारों अपराधी बसवरिया जगजीवन नगर थाना बेतिया पश्चिम चंपारण के निवासी थे। छापेमारी दल में सदर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी विवेक कुमार सिंह, प्रियंका कुमारी नगर थाना एवं मुफस्सिल थाना के रिजर्व गार्ड शामिल थे। हमारी लड़की मतलब जुम्मे रात को, जुम्मा दिन था, शाम के टाइम में उसकी मम्मी रोजा रखी थी। वो लड़का, जिस लड़के पे साहिल नाम का जो लड़का है, वो 1 दिन पहले जेल से छूटा था। साहिल नाम का लड़का 1 दिन पहले जेल से। मैं दर्शकों को बता दूं, 22 तारीख की ये घटना है। शाम 6 बजे के करीब लड़की यहाँ गई है और उसी दिन से लापता है, और आज 27 तारीख के रात में यानी कि 10 बजे रात में बॉडी बरामद हुई है। जी बताइए। तो फिर क्या हुआ कि उसकी अम्मी रोजा रखी थी। अब उस शाम के टाइम में प्लानिंग कर चुका था शायद उसके लड़की के साथ, जो लड़की कभी किसी के साथ बिना पूछे कभी नहीं निकलती थी। अचानक उस दिन उस लड़की को क्या हुआ कि शाम के टाइम में उसकी अम्मी इफ्तार कर रही है, और उसी टाइम में उस लड़के के साथ, जबकि उसकी नानी ने दिया था उसके खीर पूरी दी थी उनको कटोरी में। अब पता नहीं वो लड़का क्या लालच ऐसा दिया कि उसके साथ में लग गई लड़की। जब लड़की उसके साथ में गई तो हम लोग को पता लगा, जो लड़के की मम्मी है उसका नाम कुलसुम है, वो कुलसुम बोल रही हैं कि नहीं, लड़की जब आई तो डरी थी, लड़की पूरा डरी हुई थी लड़की। वो फूफू है, उनको जाहिर सी बात है उनको पूछना चाहिए था कि भाभी तुम डरी क्यों हो, भतीजी हो मेरी, डरी क्यों हो। वो कुछ नहीं पूछती हैं और वो बोलती हैं ठीक है तुम चली जाओ अपने मम्मी के घर पे। ठीक है, साथ तो बलात्कार हुआ है उसके। हर एक जो लेडी, पोस्टमार्टम आया नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग देखे हैं बॉडी, उसका बॉडी पार्ट का हर वो अंग काटा गया है, अपने आंखों से हम लोग देखे हैं। इसी ऐसा किसी के बेटी के साथ ना हो, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो साहिल नाम का लड़का है, ये लड़का का पूरा इसमें मिली भगत है। हम जब जाके बात खुद किए हैं, वो खुद सका रहा है। और भी 2 लड़के उसके साथ आ रहे हैं। वो जिसको बताया है ना, तो वो लड़का जब पकड़ हुआ है, लेकिन उसके बताने के बाद ही ये पकड़ हुआ है। वो लड़का भी आके गिरफ्तारी हो गया है। उस प्रशासन से तो सपोर्ट हम लोग को फुल मिल रहा है, लेकिन हम लोग को इंसाफ चाहिए। किसी भी लड़की के साथ आइंदा ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। उसका प्राइवेट पार्ट सब उससे छेड़छाड़ की। 8 साल के बच्ची के साथ ऐसा भारी दुष्कर्म किसी के साथ हो, ये हमको नहीं मंजूर। इसके तो ये निर्भया कांड से भी दरिंदगी किया गया है, उसी तरह का सेम दूसरा निर्भया कांड हुआ है। फांसी चाहिए। देख रहे तमाम महिलाएं यहाँ पे हैं, सब एक सुर में कह रही हैं फांसी चाहिए। सारी की डिमांड है फांसी चाहिए। आप लोग शांति रखें, आप लोग शांत रहें,
जो भी होगा होगा, जो भी होगा प्रशासन, जो भी होगा है, जो भी होगा प्रशासन अपना काम करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फांसी चाहिए इस तरीके से ये लोग। ठीक है बोलिए बोलिए। लड़की का आराम से आराम से आराम से। लड़की का हम बॉडी देखे हैं, हम अपनी आंखों से देखे हैं। लड़की का हर एक जिस्म नोच दिया गया है। लड़की का हर एक जिस्म नोच दिया गया है। बात सुनने दीजिए, लोग बात आज चुप कराइए। एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए। मीडिया से तो बात कर लीजिए, आप लोग संयम बनाइएगा तो। आज अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसा घटना हर किसी के बेटी बहन के साथ हो सकता है। इसलिए हमें पूरा बसवरिया मोहल्ला से लेकर हर जगह का सपोर्ट मिल रहा है। पूरा पब्लिक हमारे साथ है। हमको इंसाफ चाहिए। मीडिया अपराधी को दौड़ा के गोली मारा जा सकता है तो ये भी अपराधी है, इसको भी गोली मारा जा सकता है। बेटियां प्रशासन साथ दो, बेटियां प्रशासन साथ दो। प्रशासन तो आपके साथ में है, पूरा इंसाफ दिलाने साथ दे रहा तो जब प्रशासन दिन रात मेहनत की है, हम भी खोज ही रहे हैं। आप भी खोज रहे हो। अस्पताल के सामने खाना उसके बाद आजवा थाना के पीछे खुद लाश मिला है। बताइए प्रशासन को बोलो, बताइए थाना के पीछे आदमी सुरक्षित नहीं है तो आप पब्लिक कैसे आप लोग गारंटी दे सकते हैं? आप सुन लीजिए, बोलिए। आप हमें नहीं ना आया हम लोग 3 भाई एक बहन है। आपसे भाई बड़ा है कि छोटा है? 2 भाई बड़े हैं। आपका बड़ा भाई अगर आपको लेकर चला जाएगा तो प्रशासन क्या करेगा? वही तो सुन लीजिए पहले। अरे तुम बोल रहा था ना, सुनो अभी बात कर। लड़की जो है, जो लड़की गायब हुई है बच्ची, उसका अपना फुफेरा भाई उसको लेके चला गया। बताओ पुलिस क्या करेगा इसमें? कोई बाहर से कोई क्रिमिनल आएगा तब ना उसको पकड़ा जाए। बात समझिए। हाथ दिया है। बाहर का कौन है? लड़की की माँ बयान दी है कि मेरी भतीजी मेरे दरवाजे पर डरी सहमी है। लड़की की माँ बोली है, लड़का की माँ बोली है कि मेरी भतीजी डरी सहमी दरवाजे पे आई। क्या सबूत है कि दरवाजे पे गई है कि नहीं? माँ भी इसमें शामिल है, उसको मालूम होगा, बाप को भी पता होगा। जो शामिल होगा ना जब कार्रवाई हो रही है, आखिर उस लड़के की जो संलिप्तता है। बोला 22 तारीख को लड़की मतलब गायब हुई। 22 तारीख को 22 तारीख जब लड़की गायब हुई, उस समय से वो लड़का हम लोग के साथ था। उसी समय से साथ में खुलवा रहा था। गायब भी हुई, तो काम उसका भी है, उसके साथ में जो और भी लोग हैं उसका भी काम है। उसको आप वही तो हम कर रहे हैं, सबको खोज ही रहे हैं, सबको अरेस्ट कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं। सुनो, एक बात हमें बताएं सर, पहले ही बात सर उसके माइक देखो, एक एक करके सुनो पूरा बात बड़ा बाबू, उसके बाप को, उसकी माँ को, लड़का को, उस लड़का के साथ जो और लड़का था और एक नरकटियागंज से भी उठवा के डीएसपी साहब मंगवाए हैं। कल रात में खुद डीएसपी साहब जाके छापा मरवा सबको वहाँ पे बड़ा बाबू दे रहे हैं, वहाँ सबको सजा दी जाए। हम लोग आप ही लोग पे छोड़े हैं लोग सब चीज। यही लोग ने किया है। लोग खोजे भी तो हम ही लोग। हम सहयोग दे रहे हैं आराम से काम हो के दो, काम हो के नहीं ना चाहती काम नहीं किया सब बिल दिया जाता है कि गुस्सा के भाग गई है, चाहे हो गई है। आखिर 4 दिन 5 दिन लगे हैं तब ना आया है रिजल्ट। कैसे होगा? तुम नहीं चाहोगे कि आपका भाई गलत कर रहा है। बोलो
सही कर रहा है, ये तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आदमी धीरे धीरे खुलता है। मान लीजिए हम 30% आपका अपना क्लोज रिश्तेदार गलत करा के इसलिए आप नहीं करना। देखो बाबू, बात तुम एक ही बात समझो, तुम अभी खड़े हो ना यार, तुम्हारे घर के आदमी अगर तुम्हारे साथ कुछ करते हैं तो कौन क्या कर सकता है बताओ? तो पूछो उसको, यही बात बोले ना। चल ना बुआ, बाहर से कोई आगे विश्वास हम लोग पर है कि नहीं? नगर थाना पुलिस पर विश्वास है कि नहीं? बोलो। एकदम विश्वास है। हम लोग 100% सहयोग करेंगे, जानो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बस इंसाफ होगा ना। एक मिनट सुनो, खुद सर बोल रहे कि जो भी दोषी होगा उसको सर छोड़ा जाएगा। कोई भी नहीं बख्शेगा बुआ, तुम जान लो। अरे काम कर दो, आगे के काम होवे के बुआ सहयोग 100% मिलेगा। सारे लोग का सजा मिलेगा। हल्ला नहीं करेंगे बाबू, सर आए हुए हैं। काम करने दीजिए लोग, ठीक है? कोई नहीं सबको बोलने नहीं करता है। इस तरह से सर लोग 5 दिन से लगातार आप लोग के साथ में कदम से कदम मिलाकर थे, उसी तरह से फिर कार्रवाई भी होगा उस तरह से। उसके अलावा रखिएगा तभी आगे कुछ सजा होगा। काम होने दीजिए लोग, काम होने दीजिए, हल्ला गुल्ली मत कीजिए। अज्ञात आदमी भी होगा, वो भी जाएगा। जिसके ऊपर जो इसमें इन्वॉल्व होगा सारे लोग। 22 तारीख को मेरी भगनी जिसका नाम रोशनी खातून है, वो 22 तारीख को लापता हो गई है 6:05 में। ये बात हमें 22 तारीख को शाम को 8 बजे पता चलता है कि बॉबी घर से लापता है। और मैं हरियाणा में काम करता हूँ और वहाँ से अपना जैसे पता चला, मैं 23 तारीख को वहाँ से चल पड़ा था। यहाँ पे 24 को आया। यहाँ पे आने के बाद हम भाग दौड़ जो भी होता है ये किया गया। उसके बाद थाने में आवेदन दिया गया, FIR हुआ, जो भी हुआ प्रशासन ने सहयोग किया। और उसके बाद जैसे कि जहाँ भी जिसमें भी देखा गया भाग दौड़ में, वो हमारे साथ थे, मोहल्ले के भी लोग थे। उसके बाद आज हमारे पास बड़ा बाबू का फ़ोन आया है ना कि आइए वहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा आप लोग थोड़ा कन्फर्म कीजिए, ठीक है? बाकी हमारे एक लड़के पे शक है जो कि हमारे इन्हीं के घर में ही है, घर परिवार का ही बच्चा है, जिसका नाम साहिल है। और बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा हैवानियत हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा। और शक तो यही है ना कि उसने लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया है ना। बाकी जैसा भी हो पोस्टमार्टम पे पता चलेगा। हमारा यही कहना है। मेरा नाम मोहम्मद मजर अंसारी है। कौन है आप? मैं लड़की का मामा हूँ। उसमें गिरफ्तारी भी हुआ है? कह रहे हैं साहब लोग 2-3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जैसा कार्रवाई होगा हम आपको बताएंगे। क्या नाम है उस जो गिरफ्तार हुआ है, पता है आपको? हाँ, नाम राजा बता रहे हैं। नाम एक का राजा नाम है और दूसरा साहिल है, और का मुझे नाम नहीं पता है। जो आप बताएं कि लड़का था है ना, लेकिन कि मेरी बहन रिलेशन में हाँ भाई बहन